आज से बेसिकली हम एक प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, एक प्रोडक्शन रेडी बैकएंड बनाने वाले हैं। फ्रंट एंड को देखेंगे फर्दर लेटर, लेकिन अभी हमें बेसिकली एक बैकएंड क्रिएट करना है। और जब भी अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको हमेशा बैकएंड से ही शुरुआत करनी चाहिए, अगर आप उसे अकेले बना रहे हो। लेकिन अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो, तो आप फ्रंट एंड बेसिकली किसी और को असाइन कर सकते हो, बैक एंड किसी और को, एंड डिफरेंट डिफरेंट टास्क को हम डिफरेंट पीपल्स को असाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो बेसिकली आपको हमेशा बैक एंड से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो आज से हम बेसिकली इस बैक एंड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले आज की वीडियो में देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की हमें नीड है, क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। सो हाय, मेरा नाम है जितेन और वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मैंने अभी तक अपने प्रोजेक्ट का नाम नहीं सोचा है, मैं अभी इसे स्टडी कंटेंट प्रोवाइडिंग ऐप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई अच्छा नाम सजेस्ट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका नाम हम क्या रखें, वरना हम कुछ ना कुछ नाम सोच के इसका रख लेंगे। अभी हम समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बेसिकली हम टेक स्टैक क्या यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो हम बेसिकली नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी का ही यूज़ करेंगे प्रॉपर्ली। रिएक्ट जेएस को भी हमने समझा नहीं है, तो उसको देखेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आपको ये तीन चीज़ों को भी नहीं पता, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि बेसिकली किस तरीके से चीज़ काम करती है। तो जितना भी हमने अब तक सीखा है, वो सब कुछ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड इसके अलावा हम बात करूँ तो हम कुछ अदर पैकेजेस का भी यूज़ करने वाले हैं, जैसे bcrypt, JWT, .env, mongoose, और इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग पैकेजेस है जो हमने यूज़ किए थे, और जहाँ जहाँ हमें उनकी नीड पड़ेगी तब हम उनको यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये था हमारा टेक स्टैक। लेकिन जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे डाटाबेस का डिज़ाइन बनाना होता है। हमें समझना होता है कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज हम ये जो स्टडी कंटेंट प्रोवाइडिंग ऐप है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ यूज़र को प्रोवाइड करनी है, तो वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हमें यूज़र को लाइक ब्रांचेस के अकॉर्डिंग या फिर कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, ब्रांचेस या कॉलेज, तो कॉलेज को तो अभी साइड रखते हैं क्योंकि वो एक सिंपल टास्क है, आप भी उसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, ब्रांचेस के हिसाब से, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, एंड देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज़र को प्रीवियस ईयर नोट्स, स्टडी मटेरियल लाइक कोई यूट्यूब वीडियो हुई या कोई प्लेलिस्ट हुई, किसी टाइप का लिंक हुआ, कोई डॉक्स हुई, वेबसाइट्स हुई, ऐसी चीज़ें हमें यूज़र को प्रोवाइड करनी है। बेसिकली हमारा टास्क ये है। तो हमें किस तरीके से डीबी स्कीमा क्रिएट करना है। तो सबसे पहली बात तो कि इस चीज़ को मैनेज करने वाला हमें एक एडमिन चाहिए। तो हमारे पास क्या हो सकता है, मल्टीपल एडमिन हो सकता है। तो हमें एक ऐसा स्कीमा बनाना पड़ेगा जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल एडमिन एग्जिस्ट कर सके। और उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्कीमा ब्रांचेस का बनाना पड़ेगा। सेमेस्टर तो बेसिकली हम नॉर्मल रख सकते हैं कि 1 से 8 हमारे पास सेमेस्टर होंगे, तो इसका स्कीमा बनाने की हमें नीड नहीं है। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो हमें सब्जेक्ट का स्कीमा बनाना पड़ेगा। और उसके अलावा हमें स्टडी कंटेंट, मतलब जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका स्कीमा हमें बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ स्कीमाज हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने ये बेसिकली क्रिएट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम स्कीमा को मैनेज कर रहे हैं। सो देखते हैं किस तरीके से हमारा स्कीमा दिखता है और कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्कीमा यहाँ पर बनाया हुआ है, डीबी स्कीमा हमारा। और ये बेसिकली काफ़ी सिंपल स्कीमा है। हमने अब तक जो भी देखा है, बस क्या है कि हमने मल्टीपल चीज़ों को एक साथ यूज़ कर लिया है। जब हम सीख रहे थे तो हम बेसिकली सिंपल रख के चीज़ों को सीख रहे थे, लेकिन स्कीमा हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और हालांकि फिर भी ये काफ़ी सिंपल स्कीमा है। तो सबसे पहली बात आती है एडमिन की, कि एडमिन के पास क्या क्या फील्ड हो सकती है। एडमिन होता है हमारे पास, नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है। लेकिन एडमिन में रोल यहाँ पर क्या मैटर करता है। रोल बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेज है तो उनके अकॉर्डिंग हम रोल डिफाइन कर सकते हैं। एक सुपर एडमिन हो सकता है, एक नॉर्मल एडमिन हो सकता है, कोई एडिटर हो सकता है, या फिर कोई हमारे पास टीचर वगैरह, मल्टीपल बेसिकली हमारे पास एडमिन्स हो सकते हैं इस तरीके से, ताकि हम क्या करें, मल्टीपल एडमिन हमारे सिस्टम को मैनेज कर पाए। और एक सुपर एडमिन है जो सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सके। तो वो चीज़ हमारे पास एडमिन के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है ब्रांच। अब ये ब्रांच अलग से हमने क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि अब लेट सपोज हमारे पास कोई नई ब्रांच यहाँ पर क्रिएट होती है, तो हम क्या करेंगे, वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज मैं इसको किसी एक सेम एंटिटी के अंदर डाल देता, लाइक मैं सब्जेक्ट के अंदर ही, मतलब सब्जेक्ट और ब्रांच को एक कर देता, तो बाद में हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर हम मल्टीपल सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ हमें बाद में दिक्कत देती। तो मैंने क्या किया, ब्रांच को यहाँ पर सेपरेट रखा है। तो सेपरेट रखने से क्या होगा कि अगर हम मल्टीपल ब्रांचेस भी यहाँ पर क्रिएट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांच में नेम हो सकता है और कोड हो सकता है। नेम लेट सपोज हमारे पास है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड कोड जो उसका होगा वो होगा CSE। इस तरीके से बेसिकली हम कोड और नेम से ब्रांचेस को मैनेज कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास बेसिकली नेम है
और ब्रांच आईडी है और सेमेस्टर है। तो ब्रांच आईडी यहाँ पर क्या है, ब्रांच आईडी हमारे पास जो ब्रांच है हमारे पास उसकी आईडी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट और ब्रांच के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, हम सिंपली समझ सकते हैं किस तरीके से किस ब्रांच से कौन सा सब्जेक्ट कनेक्टेड है। तो ये चीज़ हमें इस तरीके से हेल्प करेगी। देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है स्टडी मटेरियल, और हमारे पास आता है प्रीवियस पेपर, एंड देन हमारे पास इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो ये तीन चीज़ें हमें यूज़र को प्रोवाइड करी है कि किस तरीके का हमारे पास स्टडी मटेरियल है, या फिर हमारे पास प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि इंपॉर्टेंट लिंक में क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट लिंक में सबसे पहले होगा हमारे पास टाइटल लाइक किस टाइप का, लाइक हमारे पास इंपॉर्टेंट लिंक हो सकता है कि डीएसए की कोई प्लेलिस्ट है, या फिर कुछ वेबसाइट के डॉक्स है, इस तरीके का हम टाइटल रख सकते हैं। यूआरएल बेसिकली क्या होगा, यूआरएल हमारे पास इस तरीके का होगा, यूआरएल आफ्टर फाइल अपलोडेड ऑन क्लाउडनरी और अदर प्लेटफॉर्म। लाइक हम क्लाउडनरी पे जब हम फाइल को अपलोड कर देंगे, एडमिन जो है, एडमिन अपलोड करेगा फाइल को, तो उसका यूआरएल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा, और ये चीज़ हम अपने कोड से ही मैनेज कर सकते हैं। देन हमारे पास है डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी में बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप की है, लाइक यूट्यूब वीडियो, डॉक्स है, या वेबसाइट है, या किसी तरीके का लिंक है, ऐसी चीज़ों को हम कैटेगरी में डाल सकते हैं। देन हमारे पास है ब्रांच आईडी क्या होगा कि अगर किसी ब्रांच से ये लिंक रिलेटेड है तो हम इसमें ब्रांच की जो है आईडी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो हम इसमें सब्जेक्ट आईडी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्रिएटेड बाय का यहाँ पर मेन रोल है कि किस एडमिन ने क्रिएट किया है, क्योंकि हमारे पास हमारी फील्ड के अंदर मल्टीपल एडमिन यहाँ पर हैं। तो अगर हम लेट सपोज कि एडमिन ए ने जो है ये क्रिएट कर दिया, तो हम देख सके कि किस एडमिन ने बेसिकली ये क्रिएट किया, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट आती है तो हम समझ सके कि भाई किसके द्वारा ये कन्फ्लिक्ट या किसके थ्रू ये कन्फ्लिक्ट की गई है। देन हमारे पास आता है प्रीवियस पेपर, देन हमारे पास आता है टाइटल। तो टाइटल में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि हम डिफाइन करेंगे कि जैसे लेट्स सपोज डीएसए है, डीएसए का प्रीवियस पेपर, तो हम देख सकते हैं डीएसए प्रीवियस पेपर, इस तरीके का हम टाइटल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देन उसकी ईयर डिफाइन कर सकते हैं, किस ईयर का वो पेपर है। एग्जाम टाइप लाइक हमारे पास अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके के एग्जाम हो सकते हैं, सेशनल एग्जाम हो सकते हैं, मिड सेम एग्जाम हो सकते हैं, या फाइनल एग्जाम्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ एग्जाम टाइप में हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास फाइल यूआरएल। तो फाइल यूआरएल को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम उसको क्लाउडनरी पे अपलोड कर देंगे किसी फाइल, जैसे हमारे पास जो पीडीएफ होगी प्रीवियस ईयर पेपर की, उसको जब हम अपलोड कर देंगे उसके बाद जो यूआरएल बनेगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे, जिससे कि हम उस फाइल को गेट कर पाए। देन हमारे पास सब्जेक्ट आईडी, ब्रांच आईडी, वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास इसका सब्जेक्ट से और ब्रांच से क्या रिलेशन है। देन हमारे पास सेमेस्टर है कि किस सेमेस्टर से रिलेटेड है, एंड देन अपलोडेड बाय बेसिकली वही है कि किस एडमिन ने इसे अपलोड किया है। देन हमारे पास सेम तरीके से स्टडी मटेरियल जो है उसका स्कीमा यहाँ पर है, लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड फाइल टाइप। और यहाँ पर टाइप भी है, टाइप यानी हम स्टडी मटेरियल में कोई वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी चीज़ हमारे पास टाइप में हो सकती है। देन हमारे पास सब्जेक्ट आईडी है, ब्रांच आईडी है, और सेमेस्टर है, और अपलोडेड बाय। और टैग्स यहाँ पर क्या काम आएगा कि लेट सपोज हम लेटर जो है सर्च का सिस्टम हम अपनी जो वेबसाइट है या फिर हमारे कह सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट है उसमें सर्च सिस्टम देना चाहते हैं, तो हम टैग्स के थ्रू भी उनको सर्च कर पाएँ। सो लेट सपोज हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल है ABC, और देन उसका अनदर नेम है XYZ, कोई XYZ नाम से सर्च करे तो उसे भी ये ABC नाम का जो है, लाइक हमने तो ABC नाम सेव किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि XYZ से भी अगर कोई सर्च करे तो उसे वो ABC रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टैग्स का यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वो टैग्स में अवेलेबल होगा तो वो हमें दिख जाएगा, उससे रिलेटेड चीज़ें हमें दिख जाएगी। तो इस तरीके का हमने कुछ स्कीमा, मैंने ये स्कीमा डिज़ाइन किया है। तो आप चाहे तो आप पहले से ये स्कीमा बना सकते हैं, इसके मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट या किसी फर्दर वीडियो में इसका मॉडल बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने बस आपको बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें होने वाली है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड इसको समझाया कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसका DB स्कीमा डिज़ाइन करने वाला है। बेसिकली हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट को समझना है एंड देन हमें अपना स्कीमा डिज़ाइन करना है। तो हमने यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ के स्कीमा को डिज़ाइन किया है, और कुछ फर्दर अपडेट्स आते हैं तो वो हम इसमें डाल देंगे। अभी के लिए ये स्कीमा काफ़ी बेटर है। तो इस स्कीमा का यूज़ करके आप चाहे तो खुद से मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, वरना फर्दर वीडियोस में हम मॉडल्स भी बना के देखेंगे। तो आप पहले खुद ट्राई करिए और बाद में आप फॉलो करिए इस चीज़ को। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।